जी बेटा, तो आपके पास यहाँ पे 21.3x है, जिसमें आपके पास सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है आपको यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन ब्रैकेट में दिया एक्स माइनस 2। ये सवाल 21.1 और 21.2 से डिफरेंट क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है? यहाँ पे आप देख रहे हो जो वैल्यू आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर का पहला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ना ही कोई फैक्टराइजेशन का सवाल है इसमें। तो जब फैक्टराइजेशन भी नहीं है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा हो, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको हम स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों के अंदर। जहाँ पे इस एक्स स्क्वायर मौजूद होता है उसके ऊपर हम कुछ और लिखते हैं, और ये आपके टू कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है ये वाला फ्रैक्शन। जबकि आगे वाला ब्रैकेट जो दिया हुआ है एक्स माइनस 2, ये बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप 21.1 में करते आए हो, खाली ब्रैकेट को सपोज करते हैं जीरो के बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लेट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। अब आप क्या करोगे यहाँ पे बेटा, इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पे आ गया आपके पास प्लस एक्स माइनस 2। अब मैंने बोला कि नीचे वाले जहाँ पे स्क्वायर आ रहा होता है उसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। तो टू कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड ब्रेक करते हो उसको पार्शियली, तो यहाँ पे हो जाता है जिसकी जब भी स्क्वायर की वैल्यू होती है और ब्रैकेट खाली वैल्यू 7 वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो हमेशा याद रखना, आप पहले सपोज करोगे a1 और साथ में उसके लगा दोगे x, और फिर आप यहाँ पे लगा दोगे प्लस का a2। ये आपका टू इक्वल कंपोनेंट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर आगे जो लिखा हुआ है एक्स माइनस 2, बिल्कुल सिंपल वही वाला जैसे आपने पिछले सवालों में किया है। यहाँ पे आ जाएगा a3 और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन a। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। बाकी के सारे स्टेप सेम होंगे। अगर आपने ये सही बना लिया फिर आपका पूरा काम वैसे ही वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं हो रहा। जो आपने पीछे किया वैसे ही वैसे ही करना है। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा लो। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू a1x प्लस a2 एक्स माइनस 2 a3 7। सॉल्व कर लो इसको मजीद आगे। ये हो जाएगा आपके पास a1x एक्सा a1x स्क्वायर a2 एक्सा a2x। ठीक है, अब a1x माइनस 2 सा माइनस का 2 a1x a2 2 सा माइनस का 2a2। फिर ये हो जाएगा a3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 7a3। अगले स्टेप में अगर होगा अरेंज कर लो, a1x स्क्वायर आ गया, a3x स्क्वायर आ गया, फिर x और x आ गया। ठीक है, सॉरी, फिर आ गया आपके पास ये वाला a2x आ गया, फिर आ गया माइनस का 2a1x और कोई x मौजूद नहीं है। फिर आखिर में आपको कांस्टेंट आ गया जो कि दिया हुआ है माइनस का 2a2 प्लस का 7a3। अब निकाल लो कॉमन, a1 प्लस a3, इधर आ गया x कॉमन a2 माइनस 2a1, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज आपने क्या किया, लिख दिया। अब क्या करोगे, ये जो आपके पास यहाँ पे थी इसको आप पता है मुझे इक्वेशन 1 कहते हो। यहाँ मैंने बोला था खाली ब्रैकेट आ रहा है ये वाला x माइनस 2, जो कि सिंपल 21.1 को इस तरह से करोगे, मीन्स x माइनस 2 बराबर 0 के, माइनस 2 आएगा बन जाता है प्लस 2। इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ लिख दोगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको फिलहाल नाम दे देना आप इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या करोगे, पुट कर दो वैल्यूज को। कौन सी इक्वेशन है, 1 में 1 ये रही, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा। ये आ गया 2 माइनस 2।
फिर आप क्या करोगे बेटा, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया माइनस का 15, इधर आ गया आपके पास बेटा 2a1 प्लस a2, इधर आ गया 0, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 7, माइनस 11, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, और ये हो गया आपके पास बेटा 4 + 7 11। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, ये हो जाएगा -11 = 11 इधर 11 या मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, कैंसिल, a3 की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 1। अब आपके पास जो a3 आ गया है आपको मालूम क्या करना है बेटा, a1 मालूम करना है और a2 मालूम करना है। सही है, इजीली मालूम हो जाएगा। आप क्या करो, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑफ, कौन सी किसी को कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को, क्या नाम दिया 2 ऑन बोथ साइड। सो बेसिकली पहले स्क्वायर स्क्वायर कंपेयर कर लो, a1 प्लस a3 दिया, ठीक है, स्क्वायर यहां से मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, कैंसिल, 1 बचा, यहाँ लिख दो हाथ क्या, देयरफॉर a3 की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पे आया 1 और इधर आ गई आपके पास वैल्यू a1 = -1, क्योंकि a3 है -1 है, -1 यहाँ पे आके +1 बन गया, a1 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2। अब आप क्या करोगे, x को कंपेयर करोगे, आपको चाहिए क्या, a2 चाहिए, a2 मालूम करने के लिए x कंपेयर कर लो, यहाँ -x दिया हुआ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लस का x, a2 - 2a1, ठीक है, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल, ठीक है, यहाँ लिख दोगे देयरफॉर a1 की जो वैल्यू है वो है 2। अब क्या करोगे, यहाँ पे -1 मौजूद है, a2 की जगह a2 रहेगा और यहाँ पे आएगा 2, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 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 पर यहाँ पे आके बन जाएगा +4 और 4 में से बन गया 3, a2 आ गया 3, a1 आ गया 2 और a3 आ गया -1। यहाँ लिख दोगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड a3 इन इक्वेशन नंबर a। तो ये रही इक्वेशन है, पुट कर दो, a1 की जगह आ गया 2। अब इक्वेशन क्या थी, ये थी a1x + a2, तो यहाँ पे आएगा आपके पास a1x + a2, a2 क्या आया था 3 और इसके ऊपर आ गया आपके पास -1 प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया आपका बेटा यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया 6x - 5 / x² + 10x + 1। क्या करोगे, लेट 6x - 5 / x² + 10x + 1 इक्वल टू, एक के ऊपर आएगा आपके पास जो यहाँ वैल्यू दी हुई है a1x प्लस का a2, सेम तरीका लास्ट सवाल की तरह, और यहाँ पे आएगा आपके पास x + 1 दिया हुआ, तो इसके ऊपर आएगा आपके पास a3 और इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन a। फिर आपको पता है क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, चेक करो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये वाला मौजूद नहीं है, तो ऊपर जो a1 की a1x और a2 जो है वो आपका x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x + 1 दिया हुआ, जो ब्रैकेट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इससे मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, ठीक है, आपके जो बचा है उसको लिख लो, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दो,
ठीक हो गया, इक्वेशन ए का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो उसको। सही है। अब अगला स्टेप क्या करोगे आप, सॉल्व कर लो उसको पूरे को मल्टीप्लाई करा के। 6x माइनस 5 इज इक्वल टू a1x एक्सा, a1x स्क्वायर होता है, a2 एक्सा, a2x होता है, फिर a1x सॉरी a1x वन सा, ये आएगा आपके पास a1x और ये आएगा a2 वन सा a2। अगले स्टेप में आप क्या कराओगे, अगले स्टेप में आके ये भी कर सकते हो डायरेक्टली तुम लोग, a1x a1x स्क्वायर a1x वन सा, a1x हो गया, पहले तो वन इसको दोनों से करा दिया, अब इसको करा लो दोनों से, a2x और यहाँ पे आ गया a2, फिर इसको मल्टीप्लाई करा लो a3x स्क्वायर और ये आएगा प्लस का 10 a3। अरेंज कर लो स्क्वायर स्क्वायर के साथ, एक्स एक्स के साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। अब जब ये कंपेयर कर लिया, आप कॉमन निकाल लो, ये कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने का करना क्या है, कॉमन जब आप निकाल लोगे बेटा तो अब आपको ये करना है कि मैंने बताया था, इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। लास्ट वाले का बिल्कुल सेम सवाल है ये भी, और जहाँ पे आपने इक्वेशन 1 से पूछ किया है, क्योंकि एक ब्रैकेट आपका खाली वाला आ रहा था जो कि 21/1 के सब बिल्कुल सेम जैसे सवाल की तरह है। तो यहाँ पर x1 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ कर दोगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे आपके पास x मौजूद है वहाँ पे -1 पुट कर दो, यहाँ पे आ गया -1, इधर भी आ गया -1 बेटा, फिर इधर आ जाएगा आपके पास a3 -1 का स्क्वायर प्लस 10। अगले स्टेप में क्या करोगे, माइनस का 6 माइनस का 5, ये हो गया माइनस का a1 -1 a1 से माइनस a1, ये हो गया प्लस का a2 1 में से 1 गया, ये हो गया 0। यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर आ गया 10 -11, ये हो गया 0 और यहाँ पे हो गया इधर आ गया 11। सही है। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 11 या मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, सॉरी ये हो जाएगा पहले आपके पास 11 a3, 11 या मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, कैंसिल किया, a3 की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करोगे आप, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, ये रही इक्वेशन नंबर 2। लाइक टर्म्स कंपेयर कर लो। अब लाइक टर्म कैसे कंपेयर करेंगे सर, यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है एक्स स्क्वायर, तो बेटा जब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो जिस साइड पे जो चीज़ नहीं दी हुई होती है वहाँ पे हम 0 लेते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। मीन्स मेरा मतलब ये कहने का, अगर एक साइड पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक साइड पे नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं दिया हुआ तो कंपेयर क्या होगा, यहाँ पे हम लेते हैं 0। अगर दिया हुआ होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती, मिसाल तो 10 होता तो 10 आ जाता, कुछ नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो बताने का मकसद मेरा ये था कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, 6x दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई। सो जब नहीं दी तो आपके पास बेसिक तरीका क्या है कि आप बाकी देखो वाली सॉल्व हो सकती है, इसलिए हो सकती है। आप निकाला है a3, ठीक है, ऐसी वैल्यू ढूंढो यहाँ पे a3 पुट करके आप दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो, तो आता है कांस्टेंट -5 इज इक्वल टू a2 प्लस 10 a3। सही है, आपके पास ये वैल्यू आ गई a2 का और प्लस का आ गया 10 a3। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है आपके पास यहाँ पे, देयरफॉर a3 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे आ गया -1, ठीक है बेटा, ये हो गया 10 1 जा 10, ये माइनस का 10 -10 यहाँ पे आ गया हो जाएगा बेटा +10, और a2 की वैल्यू आएगी आपके पास प्लस का 5। आपको निकालना है a1 के लिए आपके दो ऑप्शन है, या तो आप ये निकाल लो पुट करके, या वो निकाल लो। a2 मालूम हो चुका है तो a1 आराम से आएगा, तो आप यहाँ लिख लो 6x इज इक्वल टू x a1 प्लस a2, x वहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, यहाँ भैया खाली a1 a2, x से x कैंसिल, यहाँ लिखो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 5 यहाँ प्लस यहाँ पे आके माइनस,
A1 की वैल्यू आ गई बेटा 1। अब क्या करोगे, पुटिंग A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन A, ये रही इक्वेशन है। A1x प्लस का दिया हुआ A2 अपॉन, फिर आपको दी हुई वैल्यू A3 जो कि आपने निकाला था माइनस का 1, ये हो गया A1 1 जा A1, सॉरी A1x था तो यहाँ पे आएगा x, A1 की जगह 1 आएगा और यहाँ पे आएगा x, और ये आएगा x1 जा x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10, और इधर जाएगा आपके यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन में आ गया x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका बेटा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि पार्ट 3 है, उस पर आते हैं। देखो बेटा ये वाला सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, 515 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ। यहाँ पे कोई ब्रैकेट वैसा नहीं है जो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला वाला है सॉल्व हो रहा हो या आप उसको ब्रेक कर रहे हो। तो अब करना क्या है इसके अंदर, करना ये है कि आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स में ब्रेक होगा ये सवाल। लेट 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, एक भी होगा आपका एक्स स्क्वायर के अंदर, एक भी होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 के अंदर। स्क्वायर का मतलब वही वाला काम जो मैंने पीछे बताया, स्क्वायर जब भी आएगा आप उसके ऊपर सपोज कर लोगे, देखते ही A1x और A2 सेम, यहाँ पे भी स्क्वायर आया तो यहाँ पे यही चीज रिपीट हो जाएगी, A3x प्लस का A4, इसको नाम दे दोगे आप इक्वेशन A। क्या कि आपने स्क्वायर जहाँ पे था उसके ऊपर सपोज किया x की वैल्यू 7 होती है और A2 आ गया, यहाँ भी स्क्वायर था और यहाँ पे A3x आ गया प्लस का A4 आ गया। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे दोनों का। चेक करो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट मौजूद नहीं है, यहाँ पे ये वाला मौजूद नहीं है तो ये हो जाएगा आपके पास A1x प्लस A2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे कौन सा मौजूद नहीं है, A3x प्लस A4 मल्टीप्लाई बाय खाली x का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट। जो बच रहा है आप लिख दो। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, जो हो जाएगा A1x एक्स स्क्वायर सा A1x क्यूब, A1x 5 सा 5A1x, फिर A2x स्क्वायर सा A2x स्क्वायर, A2 5 सा 5A2। सेम काम क्यूब के लिए करो, मतलब A3 के लिए करो, A3x एक्स स्क्वायर सा A3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स क्यूब बन गया, फिर A4x स्क्वायर सा A4x स्क्वायर। अरेंज कर लो, अरेंज इन सेंस क्यूब क्यूब के साथ, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर स्क्वायर के साथ, ये आ गया। फिर x की वैल्यू जो दी हुई है वो लिख लो, फिर आपके पास जो वैल्यू दी हुई कांस्टेंट की वो लिख लो। सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब कॉमन निकाल लो। इसको एक्स क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ बचा A1 प्लस A3, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा A2 प्लस A4, यहाँ पे x कॉमन आ गया 5A1 बचा, और यहाँ जो लिखा है उसको आपने एज इट इज लिख के रहने दिया। अगले स्टेप में क्या करोगे आप, कंपेयरिंग
लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड, तो जो टर्म्स है उसको कंपेयर कर लो। सो बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन किस पे होगा, पहले यहाँ पे दिया 15 दिया हुआ है तो स्टार्ट आप कर लो 15 से, पहले यहाँ 15 दिया हुआ है आपका 15 से स्टार्ट हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 15 अगर कांस्टेंट है तो यहाँ भी कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिया 5a2 दिया हुआ, 15 इज इक्वल टू 5a2, 5 या मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, a2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको x दिया हुआ है 5x, यहाँ पे है बिल्कुल सर मौजूद है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 5x इज इक्वल टू x 5a1, 5a1 दिया हुआ है तो क्या करोगे x को x के पास भेजो, ठीक है, ये हो जाएगा x x कैंसिल, 5 इज इक्वल टू 5a1, 5 यहाँ पे आ गया, कैंसिल आउट किया तो वैल्यू आ गई 1 बचा, a1 की वैल्यू आ गई 1। तो तुम्हारे पास दो चीज़ें आ गई, a2 आ गया और a1 आ गया। अब मालूम क्या करना है a3 और a4, तो a3 के लिए पहले x क्यूब को कंपेयर कर लो, पहले स्क्वायर को कंपेयर कर लो a4 के लिए, फिर a3 के लिए x क्यूब को कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे दिया 5x स्क्वायर a1 a2 प्लस a4। अब क्या करोगे, आप जब कंपेयर कर लोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास ये कैंसिल, यहाँ लिख दो देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 3, तो जहाँ पे a2 मौजूद है वहाँ पे 3 रख लो, 3 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, a4 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब मालूम करना है आपको a1 a3, सही है, a3 के लिए आप ले लो, सपोज कर लो क्यूब वाली वैल्यू -4x क्यूब x क्यूब a1 प्लस a3, सही है, ये क्यूब दिया हुआ नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया a1 प्लस a3, क्यूब से क्यूब कैंसिल, सही है, यहाँ लिख दो देयरफॉर a1 की वैल्यू आपने निकाली थी बेटा 1, तो यहाँ पे आएगा -4 इज इक्वल टू 1 प्लस a3, 1 यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया a3 की वैल्यू -5। सब वैल्यूज आ गए, पुट कर दो, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज आपके यहाँ पे आएगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए 5x, सही है, फिर आपके पास आ गया 5x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब अपॉन में आ गया x स्क्वायर प्लस 5। तो बेसिकली जहाँ पे आपके पास मौजूद है 15, वहाँ 15, जहाँ पे आपके पास अपना ब्रेक इसमें क्या था a1x प्लस a2 के अंदर, a1 की जगह आ जाएगा 1 प्लस a2 के अंदर और नीचे था x स्क्वायर, फिर आपने ब्रेक किया था a3x जो कि वैल्यू दी हुई -5, फिर आपका था a4 जो कि था 2। अगले स्टेप में क्या किया आपने, अब क्या करोगे x1 से x, ठीक है, और a2 की जगह a2 वैल्यू पुट कर दो जो कि आपने निकाली, सॉरी मैं भूल गया पुट करना, यहाँ पे आएगा 3, ये हो गया आपका x स्क्वायर, इधर क्या हो गया आपके पास 5x है माइनस का 5x प्लस 2। यहाँ पे काम और हो रहा है, काम क्या हो रहा है देखो बेटा, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 5x और यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो अब करोगे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये, अगर खाली सिंगल वैल्यू होती तो मैं इसको चेंज कर देता, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज हैं तो इसको मैं ये कर सकता हूँ, चेंज करने के बजाय मैं यहाँ लिख दूँ इसको प्लस रहने दूँ, 2 को पहले लिख दूँ 5 को बाद में लिख दूँ, और इससे होगा क्या, मेरी ये साइन इफेक्ट नहीं होगी और ये भी अपने एज करेक्ट है, 2 पहले आ गया 5 बाद में आ गया, इससे कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस साथ नहीं रह सकते थे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये था हम 2 को पहले लिख दें 5 को बाद में लिख दें, क्योंकि 2 पहले ही प्लस में है तो प्लस यहाँ लग रहा 2 को डिनोट कर रहा है, -5 को नहीं कर सकता इसलिए -5 आगे चला, आगे हमने उसको भेज दिया और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन है वो ऐसे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो सेम रेप्लिका है ये वाले सवालों के।
अगर आपने ये सवाल प्रॉपर्ली 3 कर लिए तो इस बेसिक स्टेप्स को करते हुए आप अगले क्वेश्चन भी जो कि 4 और 5 है वो भी कर लोगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 21.4 दी हुई है एज सच बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत लेंथी एक्सरसाइज है और ये सवाल शॉर्ट में आता है। तो शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास एटलीस्ट एक सवाल के ऊपर आपको अगर शॉर्ट कर रहे हो तो 10 मिनट्स देना ज़्यादा से ज़्यादा। और वो सवाल जो आपका है वो बहुत लेंथी है शॉर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए, वो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाए तो शायद कभी कभार लॉन्ग में आ जाए। बहुत बुरा अगर किसी को चल रहा हो जिस साल सवाल 10 और 90 से नहीं आ रहा हो या थ्योरम का नहीं दे रहे हो तो शायद वो दे दें। एज सच शॉर्ट में वो देने वाला सवाल नहीं है और शॉर्ट में अगर आ भी जाते हैं तो आपको नहीं करना टाइम क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। शॉर्ट के कैलिबर के सवाल नहीं है तो आपके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद होंगे, आप वो सवाल करना, ये सवाल मत करना। अगर 21.4 से कोई सवाल आ जाता है बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल क्लियर होंगे। तो बेटा जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस को लाइक कर लें। और जो भी आपको सवाल हो मुझसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए। थैंक यू।